नमस्कार। आज हम 80 इम्पोर्टेंट रूल ऑफ बिजनेस कि कौन सा व्यापार किया जाए जिससे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिल सके और बार बार चेंजेस ना करने पड़े, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो रूल बताए जाएंगे उससे आप इजीली अपने और अपनी फैमिली के चार्ट या अपने जो नॉन हैं उनके चार्ट में चेक कर पाएंगे कि ये व्यापार करना इस व्यक्ति के लिए लाभदायक रहेगा और ये व्यापार करना नुकसानदायक रहेगा। हालांकि ये जो आपको रूल बताए जाएंगे ये केवल व्यापार के लिए हैं, तो यहाँ पर व्यापार के लिए भी, और अगर आप इनसे संबंधित डिपार्टमेंट में जॉब भी करते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्ति होगी। मगर आपको सबसे पहले कुंडली के अंदर अगर व्यापार करना है, क्योंकि व्यापार करने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी होगी। सबसे पहले मरकरी को, बुध को, बुध कुंडली में अगर अच्छा है तो आपको व्यापार के लिए सोचना चाहिए। अब अगर आपका मरकरी कुंडली में अच्छा है मगर आपने व्यापार का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो गलत कर लिया, तब ऐसे में व्यापार तो चलेगा मगर जितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, आपने व्यापार का चुनाव तो सही कर लिया मगर मरकरी कुंडली में खराब है, ऐसे में भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी कि आदमी जो है काम चलता रहेगा ठीक ठाक मगर जो ग्रोथ एक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ठीक होना जरूरी है। मरकरी के साथ साथ सैटर्न, क्योंकि सैटर्न हमारे कुंडली का 10th हाउस है जो हमारे कैरियर काम धंधे को बताता है, तो सैटर्न का कुंडली में ठीक रहना जरूरी है। तो अगर जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर सैटर्न और मरकरी अच्छे हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा व्यापार करते हैं और बहुत अच्छे बड़े उद्योगपति तक बन जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मून। मून अगर कुंडली में 4th हाउस में है तो यहाँ पर जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको केवल हाउसेस को कंसिडर करना है। मून अगर 4th हाउस में है तब दूध का व्यापार किसी भी प्रकार न करें। दूध का व्यापार करने से धन व आयु की हानि होगी। अब आयु की हानि से मतलब ये नहीं है कि आयु तो जो देखिए लिखी है वो लिखी है, मगर यहाँ पर हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे और साथ ही धन के नुकसान भी होंगे। तो यहाँ पर दूध का व्यापार मून 4th हाउस वाले को कभी नहीं करना चाहिए। जुपिटर 11th हाउस, अब जुपिटर यानी कि बृहस्पति 11th हाउस में हो तो आग के कामों से लाभ। अब आग के काम यानी कि सूर्य से संबंधित कामों से विशेष लाभ जातक प्राप्त करता है। बृहस्पति अगर 12th हाउस में हो तब गैस से संबंधित काम, तो गैस से रिलेटेड जो भी काम है वो करने से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। वीनस अगर 4th हाउस में है, शुक्र 4th हाउस में, तब मंगल के कामों से लाभ। अब मंगल के काम कौन से हैं? मंगल के काम है आपका जैसे फूड रिलेटेड कोई भी काम, रेस्टोरेंट, होटल, तो ये सारे काम फूड से रिलेटेड जो भी काम है वो मंगल के कहलाते हैं। बाकी आपको सबसे इजी वे ये बता दें कि जैसे आपको बताया कि सन के कामों से लाभ यानी कि सूर्य के, मंगल के, शुक्र के, अब ये सब कामों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, तो उसका सबसे इजी वे क्या है कि आपने यहाँ से चेक कर लिया मंगल के कामों से लाभ। अब मंगल के काम कौन कौन से है उसके लिए बहुत इजी वे में आपने गूगल में जाके सर्च करना है कि मार्स रिलेटेड बिजनेस या मंगल के रिलेटेड काम कौन से हैं। तो ये आप जब बोलेंगे, टाइप करेंगे तो उसमें आपको काफी लंबी छोटी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। वीनस 7th हाउस, अब वीनस अगर कुंडली के 7th हाउस में है तब ऐसे में वीनस से संबंधित काम, वीनस से संबंधित काम जैसे कि आपका इवेंट मैनेजमेंट हो गया, आपका रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, और टेंट वगैरह या शादी वगैरह के जो काम होते हैं, ये सारे काम और भी बहुत सारे काम हैं। तो शुक्र के कामों से लाभ, राहु और शनि के कामों से हानि। ससुराल के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए अन्यथा नुकसान उठाना पड़ता है। मार्स 2nd हाउस, अब मार्स 2nd हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति को होटल यानी कि मंगल के कामों से भी लाभ होता है और साथ ही चंद्रमा के कामों से भी लाभ। अब चंद्रमा से संबंधित काम जनरली कौन से हैं? चांदी, चावल, और आपका बजाजी, बजाजी मीन्स कपड़े के संबंधित काम। कपड़े कैसे? बिना सिले। मरकरी 1st हाउस, अब मरकरी अगर कुंडली के 1st हाउस में है देन
ग्रीन कलर और आयुर्वेदिक कामों से हानि। तो यहाँ पर हरे रंग से संबंधित कोई भी व्यापार, जैसे कि वेजिटेबल का बिजनेस हो गया, गार्डनिंग के काम हो गए, और भी किसी प्रकार का जो काम जिसके अंदर ग्रीन चीज़ों का यूज होता हो, नुकसान। और आयुर्वेदिक मेडिसिन के कामों से या आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी काम से नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही जब मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति को घूम फिर के काम नहीं करना चाहिए, बैठ के एक जगह करने वाले कामों से ही लाभ प्राप्त होता है। मरकरी सिक्स्थ हाउस, अब मरकरी अगर सिक्स्थ हाउस में है तब खेती बाड़ी यानी कि फार्मिंग और प्रिंटिंग के कामों से विशेष लाभ होता है। साथ ही मरकरी अगर 10th हाउस, मरकरी 10th हाउस में हो तो मरकरी 10th हाउस के लिए कहा गया है कि अगर शुभ स्थिति में हो। अब शुभ स्थिति कब होगी मरकरी 10th की? जब कुंडली में सैटर्न अच्छा होगा, या आप इसको ऐसे समझिए कि 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है, उसके शुभ या अशुभ फल के लिए आपको केवल सैटर्न को चेक करना है। सैटर्न अच्छा है तो इसके रिजल्ट ऑटोमेटिक ठीक देखने को मिलेंगे। अगर वो सैटर्न का मित्र है तो बहुत अच्छी बात है, एनिमी है तो उसके फल कमजोर जरूर होंगे, मगर फिर भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। मगर सैटर्न का ठीक होना कुंडली में जरूरी है। सैटर्न अगर खराब होगा तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो उसका रिजल्ट खराब ही रहेंगे। तो मरकरी बुध अगर यहाँ पर बैठा है तब ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी व्यापार करे उससे उसको लाभ प्राप्ति अवश्य होती है। शेयर मुखी, अब देखिए जिसका मरकरी 10th हाउस में हो वो व्यक्ति अगर शेयर मुखी मकान में रहता हो और मकान से ही कोई काम करता है, मकान के कई लोग अपने घर के अंदर ही काम करते हैं, तो काम अगर वो करता है किसी प्रकार का तो उसको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सैटर्न अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है तो 7th हाउस के सैटर्न के लिए क्या लिखा है? लोहा, मशीनरी, मकान, पेट्रोल पंप यानी कि शनि से संबंधित कामों से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सैटर्न 9th हाउस, सैटर्न अगर 9th हाउस में हो तब जुपिटर और मून यानी कि बृहस्पति के काम कौन से हैं? सोना, ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस हो गए आपके, एजुकेशन से रिलेटेड काम, तो ये सारे के काम, ज्ञान बांटना, नॉलेज शेयर करना, पढ़ाना, ये सारे काम बृहस्पति के हैं। इसके अलावा और भी काफी काम है, तो बृहस्पति और चंद्र के कामों से विशेष लाभ। साथ ही सैटर्न 10th हाउस, अब 10th हाउस में अगर सैटर्न है तब जुपिटर के कामों से लाभ, यानी कि बृहस्पति से संबंधित काम करने से सैटर्न यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ परिणाम देता है। इसके अलावा सैटर्न और राहु 11th हाउस में हो तब पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी या व्यापार से हानि। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, आप ध्यान समझिएगा कि सैटर्न और राहु यहाँ पे इकट्ठे प्लेस्ड हो या सैटर्न 12th हाउस में हो और राहु 8th हाउस में, दोनों कंडीशन में ये रूल अप्लाई होगा कि पुलिस विभाग में नौकरी करना या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी करना नुकसान देगा, या इनसे संबंधित कोई कार्य करना नुकसान देगा। मगर सैटर्न राहु का जब कंजक्शन होता है स्पेशली 11th हाउस में, ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर कोई काम करता है उसमें काफी सक्सेस होते हैं ये लोग। सन 2nd हाउस, अब सन अगर 2nd हाउस में और मार्स या केतु, मंगल या केतु अगर 9th हाउस में हो तब टेक्निकल रिलेटेड काम, यानी कि जो टेक्निकल रिलेटेड काम, व्यापार करने से भी लाभ, और जैसे कि आजकल बीटेक या टेक्निकल फील्ड में जॉब करते हैं उससे भी लाभ। सन राहु, अब सन या राहु अगर 7th हाउस में हो तब शेयर मार्केट, गैम्बलिंग के कामों से हानि। सन या सैटर्न अगर बर्थ चार्ट में 8th हाउस में हो और वर्ष फल के अंदर जिस साल 5th हाउस में आ जाएं, उस साल मकान अगर बना लिया जाए या कोई व्यापार शुरू किया जाए तब उसमें काफी ज्यादा जातक को नुकसान उठाना पड़ता है, या ये कहें कि एक तरह से जातक की बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि इस रूल को बहुत ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। और जनरली जिस साल में सन या सैटर्न 8th हाउस वाले 5th हाउस में मूव करते हैं उस साल वो जातक से ये काम करवाते हैं।
जुपिटर या विनस सेकंड हाउस, अब अगर बृहस्पति या शुक्र सेकंड हाउस में है तब ज्वेलरी यानी कि बृहस्पति के कामों से हानि और शुक्र के कामों से लाभ। शुक्र के काम जैसे कि खेती बाड़ी, रेडीमेड गारमेंट्स, मिट्टी के कामों से लाभ, और भी जो शुक्र के काम है तो शुक्र का कोई भी काम करेंगे उससे विशेष लाभ होता है। जुपिटर फोर्थ हाउस, अब जुपिटर फोर्थ हाउस एक्सीलेंट कंडीशन, मगर जुपिटर फोर्थ हाउस में अगर शुभ कंडीशन में है, अब शुभ से मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पे किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जुपिटर फोर्थ हाउस यानी कि हमने जितने प्लैनेट्स की बात करी है पहले, उनकी हर हाउस में शुभ और अशुभ दोनों हालात की बात करी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये चेक करना है, सबको किसी किसी के जुपिटर फोर्थ हाउस में है तो वो यहाँ पर जो चीज बताई गई है उसको अप्लाई करने से पहले ये चेक करें जुपिटर फोर्थ हाउस की वीडियो में जाकर प्रॉपर ध्यान से कि वहां पर उसका जुपिटर क्या कुंडली में ठीक है तो ठीक है, अगर खराब है तो उसको ठीक करें तब ये काम करें। वहां पर रूल बताए गए हैं कैसे ठीक करना है। तो जुपिटर फोर्थ हाउस गुड कंडीशन, गड़ा हुआ धन यानी कि अचानक धन की प्राप्ति के योग, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी से लाभ के योग कुंडली में बन जाते हैं। तो कई लोग आपने देखा होगा कि इन सब चीजों से काफी ज्यादा लाभ कमाते हैं, बहुत ज्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति करते हैं, तो ये योग कुंडली में होते हैं। अब वो जाने अनजाने इन काम को स्टार्ट कर लें तो आप समझ सकते हैं इन कामों से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं व्यक्ति। जुपिटर प्लस सन फोर्थ हाउस, अब जुपिटर के साथ अगर सन भी आ जाए फोर्थ हाउस में तो शनि से संबंधित कार्यों से जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सन फर्स्ट हाउस, जुपिटर सेवेंथ हाउस, दिस इज एक्सीलेंट योगा फॉर एस्ट्रोलॉजी। अब कई लोग एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अब कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनकी कुंडली में ये योग बहुत ही शानदार काम करता है, क्योंकि ये योग होने पर ऐसा जातक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्योतिष का तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है। तो ये योग होते हैं जो आपको एक्सपर्ट बनाते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, तो ज्योतिषी कामों से लाभ होता है। जुपिटर एट्थ हाउस और इसके अलावा फोर्थ हाउस में जहां जुपिटर उच्च का होता है वहां पर सन, मार्स और मून इनमें से कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड हो या सेकंड हाउस में हो, सन, मार्स या मून इन तीनों में से कोई भी सेकंड हाउस में हो या फोर्थ हाउस में हो, तब ऐसे जातक के लिए कहा गया है कि जंगल में मंगल करके बहुत धन कमाए। अब जंगल में मंगल करके बहुत धन कमाए, इस बात का अर्थ क्या है कि ऐसा जातक दुनिया में उसको कहीं भी आप छोड़ दीजिए, वो कहीं भी जाकर कहीं भी रहकर पैसा कमाने में सक्षम होता है और निश्चित तौर पर कमाता है। जुपिटर एट्थ हाउस और सैटर्न मार्स या सैटर्न या मार्स में से कोई भी एक फोर्थ हाउस में, तब यहां पर परिवार का धन नष्ट करे, तो ऐसे लोग को अगर परिवार की तरफ से कोई धन इत्यादि प्राप्त होता है तो वो उनके जीवन में नहीं टिकता है, वो नष्ट हो जाता है। जुपिटर टेंथ हाउस, अब जुपिटर अगर बृहस्पति टेंथ हाउस में है तब तो यहां पर ऐसे जातक को लोगों के भलाई के काम नहीं करने चाहिए। जनरली ऐसे लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं और बहुत भलाई के काम करते हैं, तो ये सब नहीं करने चाहिए। यहाँ पर ऐसे जातक को चालाकी से अपने कार्य को करना चाहिए। दिमागी काम, अब दिमागी काम मतलब कौन से हो गए, जो बुध के काम हैं। बुध क्या है, दिमाग। दिमागी काम जैसे कि आपका एक जगह बैठकर दिमाग चला के करने वाले काम नहीं, हुनरमंदी के काम। अब हुनरमंदी क्या काम होगी, जो काम में आपके हाथों का इस्तेमाल होता हो, तो हुनरमंदी के कामों से यहाँ पर जातक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर टेंथ हाउस, सन थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस में और सैटर्न नाइन्थ हाउस, ध्यान से समझिएगा। जुपिटर टेंथ हाउस, सन सूर्य थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस में और सैटर्न नाइन्थ हाउस, अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ज्वेलरी, सोना चांदी के कामों से काफी ज्यादा धन लाभ। जुपिटर 11th हाउस, मरकरी थर्ड हाउस, जुपिटर 11th मरकरी थर्ड हाउस, देन आय होते हुए भी कर्जदार यानी कि पैसा
इनकम होते हुए भी जातक पर किसी न किसी प्रकार की कर्ज की स्थिति बनी रहेगी। जुपिटर एंड वीनस 11th हाउस या जुपिटर और मरकरी 11th हाउस यानी कि बृहस्पति शुक्र या बृहस्पति और बुध कोई भी कॉम्बिनेशन 11th हाउस में, तब व्यापार से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे जातक को व्यापार न करके नौकरी करनी चाहिए। जुपिटर राहु 11th हाउस, तब सदैव धन की कमी, यानी कि जुपिटर और राहु का कंजक्शन कहाँ पे हो गया? आय भाव में। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा खराब योग कुंडली बन जाता है। तो आय की कमी यानी कि धन की कमी सदैव बनी रहती है। यहाँ पर राहु क्योंकि जुपिटर को खराब कर रहा है, तो राहु के लिए जो रेमेडी राहु 11th हाउस के वीडियो में बताई गई है उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती है, या राहु की अदर रेमेडी भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्चुअल। जुपिटर और वीनस 12th हाउस, शेयर मार्केट गैम्बलिंग से लॉस। अगर बृहस्पति और शुक्र की युति 12th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शेयर मार्केट में या किसी प्रकार के लॉटरी सट्टे इत्यादि में पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। जुपिटर मरकरी 12th हाउस, अब बृहस्पति के साथ बुध की युति अगर 12th हाउस में हो तो व्यापार से हानि क्योंकि बुध खराब हो जाएगा 12th हाउस में आकर, नौकरी से लाभ। तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही करनी चाहिए, उसी से वो तरक्की करेगा। जुपिटर सन केतु, अब जुपिटर सन और केतु का कॉम्बिनेशन अगर 12th हाउस में है तब सरकारी नौकरी में सदैव परेशानी। अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी में चले जाएं तो उनको हमेशा कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। जुपिटर मरकरी सैटर्न राहु 4, बृहस्पति बुध शनि और केतु 12th हाउस में, तब किसी से पैसा उधार लेकर व्यापार करने से व्यापार नष्ट हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। मगर यहीं अगर ये व्यक्ति चाचा या ससुराल, अपने चाचा या ससुराल से पैसा लेकर कोई भी काम या व्यापार करेगा तो उसको बहुत ज्यादा धन लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य चंद्र 4th हाउस, अब सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन अगर 4th हाउस में बनता है तो ऐसा जातक रिसर्च करके पैसा कमाता है, यानी कि ऐसे लोग साइंटिस्ट टाइप में बनते हैं या कुछ ना कुछ रिसर्च ऐसी करते हैं लाइफ में जिससे कि वो धन की प्राप्ति करते हैं। सूर्य अगर 6th हाउस में है तब ऐसा व्यक्ति के काम में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, उसकी लाइफ में काम में बार बार चेंजेस आता है, चाहे व्यापार करे या नौकरी करे, कुछ न कुछ कारण बनते हैं कि चेंज आता रहता है, चेंज करता रहता है। मगर जब उसके बेटा पैदा हो जाता है तब उसके बाद उसके लाइफ में जो भी काम किया जाता है तो उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो आज हमने लगभग 35 to 40 के अराउंड जो है रूल आपसे शेयर करे, और होप सो कि आप ये रूल जो हैं अपने डायरी में या जहाँ भी आप लिखते हैं नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक चीज़ें दिमाग पे सेट नहीं होंगी। और नोट्स बनाना एक ऐसा तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को, वीडियो को सुने, उसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती रहेंगी। और आपको दोबारा कभी भी कोई चीज़ चेक करनी होगी, पर्टिकुलर आपको ये टॉपिक देखना है, किसी का व्यापार चेक करना है, तो इस वाले पेज पे गए, आपने निकाला, चेक किया, इजीली फाइंड आउट कर लिया कि हाँ आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आज हमने लगभग आधे रूल आपके साथ शेयर करे। आधे जो रूल हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।